की मेजबानी और अध्यक्षता जब भारत के पास में थी, तब भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में हुए मंत्रियों के, संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय किया था उसे काशी कल्चर पाथवे के नाम से पूरा विश्व जानता है। और उसमें भारत ने पैरवी की थी। जिस विषय को प्रारंभ में सऊदी अरब की प्रेसिडेंसी के समय प्रतिपादित किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय किया था कि भविष्य में विश्व के विकास के गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स समाप्त होने के बाद में नए डेवलपमेंट गोल्स बनेंगे, उनमें कल्चर को एक स्टैंडअलोन डेवलपमेंट गोल के रूप में मान्यता मिले। भारत की प्रेसिडेंसी के बाद में ब्राजील के पास गत वर्ष प्रेसिडेंसी थी, मुझे ब्राजील भी जाने का अवसर मिला और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत के द्वारा स्थापित किए गए विषय को ब्राजील ने, और इस बार दक्षिण अफ्रीका के पास जब अध्यक्षता थी तब दक्षिण अफ्रीका में भी सारे संस्कृति मंत्रियों ने एक स्वर से उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए पैरवी किए। आने वाले समय में विश्व के विकास में संस्कृति और कल्चरल गुड्स, उन सब की महत्ता बनी रहे। आने वाले समय में जिस तरह की चुनौतियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए, तकनीकी के चलते हुए और क्लाइमेट चेंज के चलते हुए जिस तरह की चुनौतियां विश्व भर में आ रही, उनसे हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक गुड्स का किस तरह से संरक्षण हो सकता है, इन सब विषयों पर विचार किया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भारत के द्वारा स्थापित किए गए विषय को आज पूरा विश्व आगे बढ़ाने के लिए एक स्वर से एक राय होकर के बात कर रहा है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मुझे आप सबके साथ में साझा करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वर्टिकल यूनेस्को जो विश्व की धरोहरों को रजिस्टर करता है, टेंजिबल एसेट्स को, इंटेंजिबल एसेट्स को, मूर्त और अमूर्त धरोहरों की सूची बनाता है। हम सब के ज्ञान संज्ञान में विषय है कि इस वर्ष भारत के महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यानी महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज और उनके वंशजों के द्वारा बनाए गए सारे किलों को एक साथ हमने विश्व धरोहर सूची में रजिस्टर कराया था। और इस तरह से भारत में 43 वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो प्रॉपर्टीज भारत में बनी है। इस साल जब इंटेंजिबल, अमूर्त कल्चरल हेरिटेज जो है उसकी जब बैठक दिल्ली में होने वाली है, हमने उसके लिए प्रयास किया है कि हम भारत के जो हमारा छठ पूजा है उसको हम इस बार मल्टीलेटरल एंट्री के रूप में नामित करा सकें। लेकिन इस बीच कल का दिन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था जब यूनेस्को ने अपनी जो सिटीज़ जो है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची इस वर्ष की घोषित की है। और क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज़ की सूची में जहां विभिन्न विषयों को ऊपर, जिस शहर में अगर किसी तरह से ऐतिहासिक काल से लेकर के आज तक किसी एक कल्चरल ट्रेडिशन को प्रैक्टिस किया जाता है, उसे सूचीबद्ध किया जाता है। हम लोगों के लिए प्रसन्नता है कि भारत ने इस वर्ष जो प्रस्ताव भेजा था उसे यूनेस्को ने स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लखनवी क्विजीन के लिए, लखनवी भोजन के लिए, लखनवी भोजन की जो विशिष्टता है उसके लिए गैस्ट्रोनॉमी में, मतलब पाक शास्त्र के दृष्टिकोण से उसको क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में, कल घोषित सूची में सूचीबद्ध किया है। लखनऊ के सूचीबद्ध होने से न केवल पूरे विश्व भर में लखनऊ की पहचान, उत्तर प्रदेश की पहचान बढ़ेगी, गैस्ट्रोनॉमी के आधार पर ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, लखनऊ में आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो लखनऊ का निश्चित रूप से जो है आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति होगी। और मैं ये मानता हूँ कि इस निर्णय से निश्चित रूप से आने वाले समय में लखनऊ शहर की जो जीडीपी है उस पर निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहाँ टूरिस्ट की संख्या भी आने वाले समय में बढ़ेगी।
और इसके साथ साथ में भारत की सफलता के चलते हुए निश्चित रूप से भारत में जो पहले इससे पहले 9 शहर इसमें सूचीबद्ध थे, अलग अलग विषयों को लेकर के सूचीबद्ध थे, वो श्रृंखला जो है लखनऊ के और जुड़ जाने के बाद में समृद्ध हुई। इस